आज हम लोग एक और नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। तो सबसे पहले जानेंगे सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मीन्स नाउन के बदले जो भी आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ये तो अंग्रेजी की बात थी, अब हिंदी में भी थोड़ा सा जानते हैं। जैसे यहाँ पर है, संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास, तो उसके कौन है यहाँ पर? संजय। अपनी माँ, किसकी माँ? संजय की माँ। तो यहाँ पर संजय के बदले में उसके आ रहा है, अपनी आ रहा है, तो संजय के बदले में जो भी शब्द प्रयोग होंगे हम उन्हें सर्वनाम कहेंगे। सर्वनाम के भेद। प्रायः सर्वनाम के 6 भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो कह रहा है, जो सुन रहा है या जिसके बारे में बोला जा रहा है, मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों के लिए हम लोग जिस भी शब्द का यूज करेंगे हम लोग उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अदिति ने सुनीता से कहा मैं खेलने जा रही हूँ, मतलब मैं वो फर्स्ट पर्सन। क्या तुम भी चलोगी, मीन्स वो सेकंड पर्सन। ठीक है, तो तीनों पर्सन में जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले जानेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको। मतलब अगर हम अपना नाम नहीं लेते हैं ना, बार बार कहते हैं मुझे ये पसंद है, तो अपने लिए हम लोग जो भी यूज करेंगे उसे हम लोग उत्तम कहते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो मेरी बातों को सुन रहा है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कभी कभी समीपस्थ व्यक्ति के लिए ये के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है जो हमारे सामने में है। जैसे आज हमारे बीच उपस्थित है श्री कृष्ण कुमार। आप हमारे समाज के विद्वान तथा सम्मान्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम लोग ये के स्थान पर आप का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जब खुद के लिए कुछ यूज करते हैं तो उसको कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक, जब सामने वाले के लिए यूज करेंगे तो मध्यम पुरुषवाचक, और जब थर्ड पर्सन के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे उसको कहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे हम लोग को निश्चिंतता का बोध होता है, कोई चीज निश्चित है। वह देखो मेरी पेंसिल, मीन्स वो निश्चित है कि वो उसी की पेंसिल है। अरे यह तो अपना सुरेश है, मतलब वो निश्चित है कि हाँ वो मेरा सुरेश है। तो समीपवर्ती के लिए यह और दूरवर्ती के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है क्योंकि हम लोग उसको संकेत से दिखाते हैं, यह, वह। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कुछ भी हम लोग को क्लियरली पता नहीं हो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत तो करते हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिरा पड़ा है, तो कुछ गिरा पड़ा है उसके बारे में निश्चित नहीं है कि क्या गिरा पड़ा है और कितना गिरा पड़ा है।
दरवाजे के पीछे कोई छिपा है, मीन्स कौन छिपा है नहीं पता है। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए कोई और प्राणीवाचक के लिए यहाँ पर कुछ का प्रयोग किया जाता है। कोई, कुछ और किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना, क्रिया, व्यापार के प्रति प्रश्न का संकेत होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे कौन आया है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो प्राणियों के लिए कौन का यूज होता है और अप्राणियों के लिए क्या का यूज होता है। और स्थान के लिए जब हम लोग कहेंगे तो कहाँ का प्रयोग होता है। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंध से ही पता चल रहा है, कुछ रिलेशन के बारे में बोलेगा। जिस सर्वनाम के द्वारा अन्य उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी के साथ रिलेशन बैठता है ना। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, मीन्स रिलेशन है ना, अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। या वही लड़की है जिसके बारे में मैंने बात की थी, मतलब ये लड़की के साथ रिलेशन ऐसा है कि इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ जो, वह, यह, जिसको सर्वनाम शब्दों से वाक्य के अन्य उपवाक्यों के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, अतः उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। तो निज मीन्स अपना। जिन सर्वनाम शब्द से निजत्व या अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा तो उसे वो निजता का बोध दिखा रहा है ना, वो स्वयं कर लेगा। अंकित, मैंने गृह कार्य अपने आप किया, ठीक है, तो वो निजता का दिखा रहा है कि वो अपने आप खुद ही कर लिया। इन वाक्यों में अपने आप स्वयं निज के लिए प्रयुक्त हो रहा है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग 3 पुरुषों में किया जा सकता है। जैसे मैं अपने आप खा लूंगा, तुम अपने आप खा लेना, वह अपने आप खा लेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। तो खुद, स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक सर्वनाम का भी चैप्टर समाप्त होता है। फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।